और चलिए खबरों का रुख करते हैं। नारायणपुर से खबर है, जहां पे एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाओं पर एक्शन लिया गया है। शौचालय में छात्रों की पढ़ाई को लेकर ये कार्रवाई हुई है। अव्यवस्था मामले को लेकर स्कूल के पूर्व अधीक्षक पर गाज गिरी है। कलेक्टर ने पूर्व अधीक्षक राम कीर्तन मरकाम को सस्पेंड कर दिया है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद से कलेक्टर ने कार्रवाई की है। एनडीटीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद से एक्शन लिया गया है। तो जांच रिपोर्ट के आने के बाद कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से टॉयलेट में बच्चे पढ़ने को मजबूर थे। सरकार जहां बच्चों की शिक्षा को लेकर फोकस है, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, तो वहीं देखिए कुछ नौकरशाहों की लापरवाही के चलते किस तरीके से हमारे देश के भविष्य शौचालय में पढ़ने को मजबूर है। इतना ही नहीं, इन बच्चों को सोने की भी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी। और आपके अपने चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से खबर का असर हुआ है और तत्कालीन अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। शौचालय में छात्रों की पढ़ाई को लेकर यह कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं, जो शौचालय बनाया गया था, बच्चे यहाँ पे पढ़ने को मजबूर थे और बच्चों के टैलेंट का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ट्रॉफीज भी है और बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति किस तरीके से डेडिकेटेड है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही के चलते बच्चों के साथ देखिए किस तरीके से दिक्कत परेशानी हो रही थी। अव्यवस्थाओं का अंबार इस स्कूल में देखने को मिल रहा था। कलेक्टर ने आपको बता दें कि तत्कालीन अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से एनडीटीवी का इम्पैक्ट, खबर का असर देखने को मिला है। बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था, बच्चों की समस्या को उजागर किया था। कैसे बच्चे यहाँ पे एक नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे बच्चे सिर्फ एक ही लक्ष्य को लेकर निर्धारित होते हैं, लेकिन ये बच्चे यहाँ पे टॉयलेट में पढ़ने को मजबूर थे। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का असर, एनडीटीवी का इम्पैक्ट और खबर एनडीटीवी ने इसको प्रसारित की थी और इसकी जो समस्याएं हैं उसको ये न सिर्फ दिखाई थी, बल्कि जो जिम्मेवार हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि व्यवस्था सुधारी जाए, उन तक भी बात पहुंचाई थी, उनसे सवाल भी किए थे। उप मुख्यमंत्री से भी हमने इस मामले में बातचीत की थी, अरुण साव से। इसके अलावा जिला प्रशासन से भी लगातार इस पर सवाल किए जा रहे थे, जिसके बाद एक टीम गठित की गई जिला प्रशासन द्वारा और उस टीम ने वहां पर जाकर जांच किया और स्थितियां जैसी कि दिखाई गई थी लगभग वैसी ही मिली और जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के तौर पर जिनके पर पहले जिम्मेवारी थी, पूर्व अधीक्षक और प्रधान पाठक उस एक स्कूल के जो हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सस्पेंशन तक ही कार्रवाई सीमित रहती है या फिर इसके आगे भी कोई कार्रवाई की जाती है और वहाँ व्यवस्था सुधारने के लिए कितनी जल्दी प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि हमको ये भी पता चला कि वहाँ पर ही आवासीय जो हॉस्टल है, वहाँ एक ही हॉस्टल की बिल्डिंग में लड़कियों और लड़कों के रहने की व्यवस्था की गई है, जबकि लड़कियों के लिए एक अलग हॉस्टल बनकर तैयार है। वहां पर शिफ्टिंग नहीं हो पाई है, तो कब तक शिफ्टिंग हो पाती है, कितनी जल्दी करवाई जाती है, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। और जो अन्य दिक्कतें थी बच्चों को, जैसे कि कंबल की समस्या थी और भी कुछ बीमारियां, इन्फेक्शन फैल रहे थे बच्चों को, उनको लेकर थी, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जांच दल जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद अब एक टीम जाकर वहां पर व्यवस्था सुधार में भी लगेगी। लेकिन नीलेश, यहाँ पे देखिए कलेक्टर ने तत्कालीन अधीक्षक को तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जो अभी का मैनेजमेंट है उनकी भी लापरवाही, क्योंकि उनके सामने ही तो यहाँ पे बच्चे शौचालय में पढ़ने को मजबूर थे। देखिए, जो तत्कालीन अधीक्षक हैं वही स्कूल के प्रधान पाठक भी थे, तो जिम्मेवारी उनके ही नेतृत्व में बनती थी। और इसके अलावा वहाँ के कुछ स्टाफ भी, जैसे कि हमने भी जो खबर दिखाई उसमें भी एक स्टाफ ने खुलकर बात रखी थी कि हम लगातार लिख रहे हैं, लगातार बता रहे हैं समस्याओं का, लेकिन उस पर निराकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में ये तो तय था कि जो प्रबंधन है उसके जो जिम्मेवार हैं वो उस पर आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे। वो बता रहे थे कि यहाँ पे अव्यवस्था है, ये दिक्कतें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश।